आप देख रहे हैं दरवाज़ वहशत। आज की रात हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा राज, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके बारे में सदियों से इंसान सवाल करता आया है मगर जवाब कभी नहीं मिला। एक पहाड़ नहीं बल्कि एक पुरस्रार दुनिया, एक ऐसा मकाम जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ जिन बसते हैं, परियां उड़ती हैं और अंधेरों में ऐसी मखलूकात सांस लेती हैं जिन्हें आज तक किसी इंसान ने अपनी आँखों से नहीं देखा। कदीम किताबों, पुरानी दास्तानों और नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने वाली हिकायतों में बार बार जिक्र मिलता है एक पुरस्रार पहाड़ का। ऐसा पहाड़ जिसकी बुलंदी को आँख देख ही नहीं सकती, जहाँ इंसान का कदम पहुँच ही नहीं पाता। कहा जाता है कि वहाँ आम मखलूक नहीं बल्कि जिन और परियां बसते हैं। वो अपनी दुनिया के साथ जीते हैं, अपने कवानीन पर चलते हैं और अपनी बादशाहतों में ऐसे छुपे रहते हैं जैसे ये जगह सिर्फ उन्हीं के लिए बनी हो। सदियों से सूफी, दरवेश, कासिद और कहानी गो इस पहाड़ को जिन्नों की सरजमीन बताते आए हैं। हर दौर में मुख्तलिफ ज़ुबानों और इलाकों के लोग इसका जिक्र करते रहे। ईरान के किस्से, तुर्की के अफसाने और बरसगीर की पुरानी कहानियाँ, सब में एक ही नाम बार बार सुनाई देता है, कुआँ काफ। कभी इसे परियों की वादी कहा गया, जहाँ रोशनी के महल्लात और हवा में तैरती आवाज़ें दिल को मफलूज कर देती हैं। कभी इसे जिन्नों का शहर कहा गया, जहाँ आग से बने महफिलें सजाते हैं। और कभी इसे एक ऐसी जगह कहा गया जिसके करीब जाना भी नामुमकिन है। तो कहते हैं ये पहाड़ आम इंसानों के लिए नहीं, ये सिर्फ जिन्नों और पुरस्रार मखलूकात के लिए बनाया है। ये पहाड़ दुनिया के आखिरी किनारे पर है, जहाँ ज़मीन खत्म हो जाती है और आसमान की सरहद शुरू हो जाती है। ये वो जगह है जिसके बारे में सदियों से इंसान सोचते आए हैं मगर वहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाए। कहा जाता है यहाँ की फ़ज़ाओं में एक पुरस्रार ताकत छपी है, ऐसी ताकत जो ना दिखाई देती है, ना छुई जा सकती है, लेकिन हर आने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जो भी इंसान इस तरफ जाने की कोशिश करता है बसन एतन। कुछ लोगों का कहना है कि इस पहाड़ के गिर्द एक नादीदा दीवार खड़ी है, ऐसी दीवार जो इंसान को आगे बढ़ने ही नहीं देती, जैसे कोई अनजानी कुव्वत इसे पीछे धकेल रही हो। और अगर कोई हिम्मत करके इस दीवार को उबूर करने की कोशिश करे तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ना इसकी आवाज़ सुनाई देती है, ना इसके कदमों की चाप, बस एक खौफनाक खामोशी बाकी रह जाती है। लोग आज भी सरगोशियों में कहते हैं कोरा काफ अपने राज खुद छुपाता है, और वो राज बसी इंसान उनरवारुनो। कुछ रिवायतें बताती हैं कि कोरा काफ के गारों में ऐसे अजीब और गरीब साए हरकत करते हैं जैसे अंधेरे के अंदर अंधेरा जिंदा हो। कभी लगता है ये साए किसी को देख रहे हैं, कभी यूँ महसूस होता है जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हों। उन गारों से ऐसी आवाज़ें उठती हैं जो कानों में बसेरा कर लेती हैं। शुरू में वो आवाज़ महज एक सरगोशी लगती है, जैसे कोई आपका नाम पुकार रहा हो, लेकिन रफ्ता रफ्ता वही सरगोशियाँ खौफनाक चीखों में बदल जाती हैं, इसका जो दिल को हिला दे और दिमाग को भटका दे। कहते हैं यही आवाज़ें इंसान को पागल बना देती हैं, हत्ता कि वो अपनी पहचान खो बैठता है। कुछ मुसाफिरों ने बयान किया है कि उन्होंने उन गारों की गहराइयों से एक पुरस्रार रोशनी निकलते देखी। पहले तो वो रोशनी उम्मीद की किरण लगती थी, जैसे अंधेरे के बीच एक नजात का रास्ता खिल रहा हो। लंजिस वक़रिबन वरूश ने अन गैबनु, और बाकी रह गया सिर्फ घना अंधेरा, इसे इंदिरा, जो आँखों से ज़्यादा दिल को डरा देता है। रात के सन्नाटे में जब ठंडी हुआ गारों और पहाड़ों से टकरा कर गूंजती है तो यूँ महसूस होता है जैसे कोई छुपा हुआ वजूद आपको मुसलसल पुकार रहा हो। ये पुकार कभी आहिस्ता दबे दबे लहजे में आती है और कभी अचानक चीख बनकर पूरे माहौल को लर्जा देती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहाँ ऐसी आवाज़ें सुने जो इंसानी नहीं लगती। कभी औरत की दबती हुई सिसकियाँ सुनाई देती हैं, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। कभी बच्चों की कहकहे भरी हंसी कानों में गूंजती है, ऐसी हंसी जो खुशी नहीं बल्कि खौफ पैदा करती है। और कभी ऐसे खौफनाक कहकहे सुनाई देते हैं जो रूह तक को हिला दे, हड्डियों को ठंडा कर दे। सबसे हौलनाक लम्हा वो होता है जब ये आवाज़ें इतनी करीब महसूस होती हैं कि लगता है कोई आपके बिल्कुल पीछे खड़ा है, सांस ले रहा है। मरजब एलडस तो वहाँ सिर्फ अंधेरा और सुनसनान फिजा होती है। वो लम्हा ही इंसान के हवास छीन लेने के लिए काफ़ी है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने बार बार एक ही ख्वाब देखा,
इस ख्वाब में वो खुद को कोरा काफ के करीब पाते हैं। एक अजनबी धुंध हर तरफ छाई होती है, इतनी घनी के हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। पहाड़ों की चोटियां इस घुंध में छप कर पुरस्रार साए बन जाती हैं, जैसे वो सांस ले रही हूँ। इसी धुंध के पीछे एक अजीब सी सरगोशी सुनाई देती है। कोई बार बार उनका नाम लेता है, कभी करीब से, कभी दूर से। ये आवाज़ें कभी नरम और मीठी लगती हैं, और लम्हा भर बाद खौफनाक और गरजदार हो जाती हैं। कुछ ख्वाब देखने वाले कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे वो आवाज़ें जिन्नात की थीं, जो घुंड के अंदर छुपे उनको अपनी तरफ बुला रहे थे। जब वो नींद से जागे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल की धड़कन अचानक रुक गई हो, सांसें फंसने लगे और सीने पर एक अनदेखा बोझ आ बैठा हो। ये ख्वाब इतने हकीकी और भयानक लगते हैं कि इंसान जागने के बाद भी दिनों तक खौफजदा रहता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन ख्वाबों ने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज भी पाकिस्तान, ईरान और एशिया के पहाड़ी इलाकों में बहुत से लोग यकीन रखते हैं कि कोरा काफ उन्हीं बुलंद और बाला पहाड़ों के अंदर कहीं छुपा हुआ है। ये कोई आम पहाड़ नहीं बल्कि एक ऐसा मकाम है जो आम आँखों से ओझल है। बाज़ बुजुर्गों का कहना है कि जब पहाड़ों पर तूफान आता है, बिजलियाँ कड़कती हैं और बादल गरजते हैं, तो हकीकत में ये सब जिन्नात की फौजों की नकलो हरकत होती है। ऐसा मकाम है जहाँ जिन्नों की अपनी दुनिया है, उनकी अपनी सल्तनत है। क्या कोरा काफ हकीकत में वजूद रखता है? ये सिर्फ सदियों पुरानी दास्तानों की तख्लीक है? सूफिया और कहानी गो इसका जिक्र क्यों करते आए हैं? आखिर वखुन सौ रोज़े जो नस्ल दर नस्ल मुंतगल वथौरा, मगर आज तक किसी के हाथ ना आया। कुछ कहते हैं ये जगह दुनिया के नक्शे से बाहर है, कुछ कहते हैं ये इंसानी आंखों के सामने होने के बावजूद छपी हुई है। कुछ का मानना है कि ये सब महज खौफ पैदा करने के लिए घड़ी गई कहानियां हैं। मरअरी सर्फ ननाउत त्यूसदु तलु उसर इमनूरत। सच ये है कि आज तक कोई इस राज से पर्दा नहीं उठा सका। जो भी इसकी तलाश में गया वह वसन लू। शायद हम कभी इसका असल सच ना जान सके, क्योंकि कोरा काफ एक ऐसा दरवाज़ा है जो इंसानों के लिए नहीं खिलता। यही है वो राज जिसने सदियों से इंसान को बेचैन कर रखा है। सुएलैतिन एसियूत, जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। दरवाज़े एसियूत, जो इंसानों के लिए कभी नहीं खुलते। और कोरा काफ उन्हीं दरवाज़ों में से एक है। कहा जाता है कि जो वहाँ गया वो लूटा नहीं। शिद एसिल रज़मी शरज़रा तय दरवाज़ा वहुशत, एक ऐसी सरजमीन की झलक जहाँ हकीकत और कहानी का फ़र्क मिट जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।